जिस तरह हमारी सांसें हृदय से पेट तक बहती हैं, उसी प्रकार हम हवा के पवित्र पथ का अनुसरण करते हुए चलते हैं माता के हृदय से उनकी नाभि की तरफ। पूर्णागिरि का मंदिर माता सती की नाभि का प्रतीक माना जाता है। मंदिर तक पहुंचने के लिए भक्तों को पर्वत की चढ़ाई करनी पड़ती है। यह लंबा और घुमावदार मार्ग ऐसा लगता है मानो ये मां की गर्भनाल ही है, जो भक्तों को पर्वत पर विराजमान देवी से जुड़े हुए होने का अनुभव देती है। इस मार्ग द्वारा शिखर पर पहुंचने वाला हर भक्त देवी के आशीर्वाद की प्राप्ति करता है। अब बादलों के बीच ऊंचाइयों में बैठी देवी के इस मंदिर से हम हवा के साथ एक अलग दिशा में चलते हैं। भारतीय संस्कृति में घंटी एक आत्मिक शुद्धि का यंत्र है, जो डर और अज्ञानता को दूर भगाती है और अलौकिक दृष्टि की अनुभूति देती है, और भक्त को संकेत देती है कि अब एक अलौकिक दृष्टि सामने आने वाली है। हाट कालिका मंदिर, जहां हजारों घंटियों की ध्वनि हवा में गूंजती है। 6वीं शताब्दी में जब शंकराचार्य जी यहाँ पर आए थे कुमाऊं भ्रमण में, यहाँ पर काफ़ी घना जंगल था और हुंकार निकलती थी यहाँ से, तो जो सुनेगा उस हुंकार को वो मर जाता था। उसमें शंकराचार्य जी ने जब सुना कि यहाँ पर ऐसे है, उन्होंने कहा देवी शक्ति नहीं हो सकती, ये राक्षसी शक्ति है। तो माता ने आवाज दिया उनको कि मैं देवी शक्ति हूँ, तुम में शक्ति है तो आ जाओ। यहाँ पर उन्होंने माता से एक प्रार्थना की और कहा कि आप मनुष्य के कल्याण के लिए भी यहाँ पर अपने दर्शन दीजिए। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित ये मंदिर घर है आदिकाल से जलने वाली ज्योति का। माना जाता है कि यह अखंड ज्योति सदियों से प्रज्वलित है। जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1918 में, तो उस समय हमारी जो कुमाऊं रेजिमेंट थी उसमें अंग्रेजों का शासन था, तो हमारी कुमाऊं रेजिमेंट वाले इधर के भी कुछ लोग थे उसमें, वो भी गए थे लड़ने के लिए। तो वहाँ पर उनका जहाज डूब रहा था, तो उनके द्वारा ये मनौती मांगी गई वहाँ पर कि अगर हे माता, अगर हम बच गए तो रावलपिंडी में हम घंटी बना के अष्टधातु की आपके मंदिर में कंधे में ले जाएंगे यहाँ से पैदल। तो जहाज आधा डूबा हुआ ही ऐसे तैरते हुए किनारे जा लगा। तो किनारे में जाके जब वो उतरे सारे लोग, तो जहाज वहाँ पर डूब गया। तो उन लोगों ने फिर रावलपिंडी में अष्टधातु की एक घंटी बनाई, उसको लेके यहाँ पर 2.5 महीने में इधर पहुँचे महाकाली मंदिर में। कालिका माता की जय के नारों के लिए प्रसिद्ध यह मंदिर उन शक्तिपीठों में से एक है जो राज्य के कोने कोने में फैले हुए हैं। विश्व भर से तीर्थयात्री इस दिव्य शक्ति के आगे माथा टेकने आते हैं। लेकिन उत्तराखंड में देवी देवता सिर्फ पर्वत और भूमि पर ही नहीं, बल्कि जमीन के नीचे गहराइयों में भी विराजमान है। हम अब एक ऐसे गुप्त स्थान की ओर चलते हैं जहां ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव ने स्वयं को गहरे ध्यान में मग्न कर लिया था। पाताल भुवनेश्वर कहा जाता है कि यह लाखों साल पुराना है। मान्यता है कि यह त्रेता युग से यानी कि रामायण काल से स्थापित है। इसका निर्माण मानव के हाथों से नहीं, बल्कि प्रकृति की ऊर्जा से हुआ है। स्कंद पुराण में जिक्र है सर, ये भगवान का गोपनीय स्थान। जब सीढ़ियों में आदमी उतरता है, वह आदमी का पेट है पूरा, यानी पूरी शरीर की संरचना अंदर एक इस ढंग से है जिसमें आध्यात्म का सारा रहस्य छिपा हुआ है। पाताल का मतलब है गहराई, और गहराई का मतलब है ध्यान से। तभी भगवान ने ऐसा स्थान नियुक्त किया जहां पर जो है सभी चीजें एक साथ देखने को मिलती है। पूरी गुफा में फैली पानी की धाराएं इस तरह दिखती हैं जैसे नसों के आड़े तिरछे जाल बिछे हों। सतत बहती इन जलधाराओं के कारण यह परिसर
कई जुड़ी हुई गुफाओं की श्रृंखलाओं में तराशा गया है। यहां कई अनोखे नजारे हैं। स्वयंभू लिंग, भगवान शिव का स्वयं निर्मित प्रतीक। गुफाओं में कई अन्य रूप और आकार हैं जो प्राकृतिक रूप से बने हैं। भगवान गणेश का सिर, भगवान शिव की जटाएं, भगवान इंद्र के हाथी ऐरावत का पैर और भी बहुत सारे। गुफा मंदिर की असीम शांति से बाहर निकलकर हम यात्रा करेंगे ऊपर बसे शहरों के शोरगुल की तरफ।